आज का टॉपिक है डिमांड फंक्शन के ऊपर। क्या होता है डिमांड फंक्शन या डिमांड डिटर्मिनेंट्स? जी हाँ, डिमांड फंक्शन या डिमांड डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से एक प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में पिछले 5 सालों से हर बार पूछा गया है। डिफाइन डिमांड फंक्शन या एक्सप्लेन डिमांड डिटर्मिनेंट्स, कभी शॉर्ट नोट के फॉर्म में, कभी शॉर्ट आंसर के फॉर्म में या कभी लॉन्ग आंसर के फॉर्म में, ये पूछा तो जाता ही है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको ये आंसर याद ही हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सके, क्वालिटी एजुकेशन ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आपको सिर्फ ये पेज लिखना है और आपके शॉर्ट आंसर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में अगर ये पूछा जाता है तो हम लोग इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन या डिमांड डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px i ps pc t u एक्सेट्रा। देखिए, एकदम इजी भाषा में बताऊं तो dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x। यहाँ पे कमोडिटी x की बात हो रही है, उसकी डिमांड की बात हो रही है। तो समझ लीजिए एक प्रोडक्ट x है, उसकी जो डिमांड है वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होती है या कौन कौन से फैक्टर्स उसकी डिमांड पे असर डालते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिमांड फंक्शन या डिमांड डिटर्मिनेंट्स। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी x किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x पे। px का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। क्यों? प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स पे। सिर्फ प्राइस पे नहीं, आई पे भी। आई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, के कंज्यूमर की इनकम कितनी है उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे फर्क पड़ेगा। अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो हम लोग वो एक्स को प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद पाएंगे, लेकिन अगर इनकम कम होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या है? इनकम की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। तीसरा फैक्टर होता है पीएस। पीएस का मतलब होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए, ये जो प्रोडक्ट एक्स है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होगा मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या है उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे असर पड़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो भी फर्क पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या है उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे फर्क पड़ता है। पीसी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टायर और कार, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे असर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है टी। टी का मतलब होता है टेस्ट प्रेफरेंस। मतलब कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसकी वजह से भी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे असर पड़ता है। और यू का मतलब होता है अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग अभी बड़े आंसर में समझ लेंगे। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px i ps pc t u एक्सेट्रा, जहां पे dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज x, f का मतलब होता है फंक्शन, px का मतलब होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट x, I का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, PS का मतलब होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, PC का मतलब होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, T का मतलब होता है टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स और U का मतलब होता है अदर फैक्टर्स। इजी। अब इन सबको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको वापस एक बार बता दूं, जब ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए ये आंसर तो हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर था पीएक्स, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। के डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से भी असर पड़ता है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो वो लिखा हुआ है other things being equal, a rise in price of product leads to fall in demand and a fall in price leads to increase in demand। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सेकेंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तीसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो हमने पढ़ा था पीसी और पीएस। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर चाय पत्ती बहुत महंगी हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती अगर बहुत महंगी हो गई तो लोग क्या प्रीफर करेंगे? चलो चाय तो बहुत महंगी हो गई, हम लोग कॉफी पी लेते हैं। तो अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, के सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट पे असर पड़ता है।
अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स जो है वो समझ लीजिए कॉफ़ी है, तो अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे प्रोडक्ट दैट इज एक्स की, दैट इज कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ टी बढ़ने की वजह से अपने आप चाय पत्ती जो है वो महंगी दिखेगी और हमारा प्रोडक्ट अपने आप सस्ता दिखेगा, और जैसे हमारा प्रोडक्ट सस्ता दिख रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं गुड्स, वैसे जैसे पेट्रोल और पेट्रोल कार्स। देखिए, एक की वजह से दूसरे के ऊपर असर पड़ने वाला ही है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो हम लोग पेट्रोल कार खरीदेंगे ही नहीं। हम लोग क्या सोचेंगे, इतना महंगा पेट्रोल है तो कार कौन खरीदेगा, खरीद के पछताना पड़ेगा, उससे अच्छा पेट्रोल कार खरीदो ही मत, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो एक की जब प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो गई, वैसे ही डीजल की प्राइस बढ़ी तो डीजल कार की डिमांड कम हो गई। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करता है, एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पर असर पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। बिना पेट्रोल के पेट्रोल कार चल ही नहीं सकती। अब बोलना मत सीएनजी चलती है, पर स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ही। सीएनजी खत्म हो गया तो बैकअप में पेट्रोल तो चाहिए ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक की वजह से दूसरे की डिमांड पे असर पड़ रहा है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए, कुछ चीजें होती है जो टेस्ट के हिसाब से या प्रेफरेंस के हिसाब से कई लोग खरीदते हैं। तो भले वो महंगी हो या सस्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वो चीज पसंद है इसलिए खरीद रहे हैं, तो उसकी डिमांड पे भी असर पड़ता ही है। फिफ्थ, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस। देखिए, ये हमने एक्सेप्शंस में भी पढ़ा था। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिमांड पर असर पड़ता है। अभी भले ही प्राइस ज्यादा है, लेकिन अगर हमको उम्मीद है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, तो भी अभी इवन दो प्राइस ज्यादा है तो भी हम लोग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हैं। दैट इज, हम लोग प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। तो कई बार एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड पर असर पड़ता है। जैसे शेयर मार्केट हो गया, वो भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल सकता है कि इवन दो प्राइस हाई है तो भी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि हमको उम्मीद है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगी। वैसे अगर प्राइस कम है तो भी डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में और प्राइस कम होने वाला है, तो डिमांड अभी से भी कम हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड पे असर करता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अदर फैक्टर्स में यही आता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में ब्रांड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया की, तो सब लोग ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन किस टाइप की, दैट इज उसका कंपोजिशन कैसा है, किस एरिया में ज़्यादा है, ज्योग्राफी कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, उसकी वजह से भी डिमांड पर असर पड़ता है। सेवंथ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब नया प्रोडक्ट आता है या नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कई ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ही उसको खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई हमको कुछ चेंज लगेगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, किसी की वजह से या कुछ नया आया या कुछ अपीलिंग आया, उसकी वजह से भी डिमांड पर असर पड़ सकती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन कलर टेलीविजन सेट फर्स्ट अपीयर्ड इन द इंडियन मार्केट, रिच पीपल वर द फर्स्ट टू बाय देम। Likewise, the electronic Apple watches were first seen on the wrist of the well-to-do people, and high-end cellular phones are finding the places of residential of rich people. ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब नया नया टेलीविजन आया था, कलर टेलीविजन, तो कुछ लोगों ने ही खरीदा था। दैट इज, जो रिच या वेल टू डू फैमिली होती है वही खरीद पाई थी। वैसे एप्पल वॉचेस भी इनिशियली वेल टू डू फैमिली नहीं खरीदे थे। हाई एंड सेल फोन्स भी जो वेल टू डू फैमिली होती है वही खरीदते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। उन लोग देखते हैं, सेलिब्रिटीज खरीदते हैं, उनको देख के बाकी लोग भी खरीदते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो जानबूझ के बॉलीवुड के स्टार्स को क्या करते हैं, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। उनको देखा देखी में लोग खरीदेंगे, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, के उनको डेमो बनाते हैं, उनको देख के पूरी जनता खरीदेगी, उनकी सेल्स बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। इसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा। एट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए, अदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिजनेस इस पे ही चलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको एक फैसिलिटी देता है कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप खरीद सकते हो। मेजर डिस्काउंट भी क्रेडिट कार्ड पे ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो चीज खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। ब्रांड जानबूझ के ऐसी स्कीम्स रखते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसी चीज खरीदवाना चाहते हैं जो आप नहीं खरीदना चाहते हैं। क्यों? आपको उधार की फैसिलिटी देंगे। तो क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है, दैट इज बढ़ती है। अगर ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, कम क्रेडिट फैसिलिटी होगी तो डिमांड भी कम होती है। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, जितनी अच्छी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर भी डिमांड पे असर पड़ता है। नेशनल इनकम अगर इक्वली डिवाइडेड है तो रिच और पुअर के बीच में गैप कम है और डिमांड ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट की, क्योंकि सबके पास पैसा है। लेकिन अगर सिर्फ रिच ही रिच बनते जा रहे हैं और पुअर पुअर ही बनता जा रहा है तो इसका मतलब इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है।
तब डिमांड कुछ सेक्टर्स में ही बढ़ेगी, हर सेक्टर में नहीं बढ़ेगी। तो नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उससे भी फर्क पड़ता है कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होगा। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी सा आंसर था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर था। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।